हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे मिश्रांक पार्ट वन के बारे में। मिश्रांक पार्ट वन के अंदर हम आज देखेंगे कि मिश्रांक कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से उसके ग्रुप होते हैं, मिश्रांक कैसे बनता है। और पहले पिछली वीडियो में हमने आज देखा था कि मूलांक क्या होता है, मूलांक कौन कौन से नंबर होते हैं वो भी देखा था। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मिश्रांक क्या होता है। तो देखिए, मिश्रांक एक होता है 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम मिश्रांक कहते हैं। वो मूलांक के ऊपर से ही बनता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की बर्थ डेट है वो 10 से 31 के बीच में आती है तो उसको मिश्रांक कहा जाता है। मिश्रांक को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहले ग्रुप आएगा 10 से लेके 19 नंबर और उसके बाद आएगा 20 से लेके 31 नंबर का। उसके अंदर भी 3 टाइप की कैलकुलेशन होती है। मूलांक के ऊपर से हम मिश्रांक कैसे देखते हैं उसकी 3 टाइप की कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले होता है 9 + 1 = 10, 9 + 2 = 11। ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 9 नंबर को आइडियल बना के। सेकंड नंबर के अंदर हम बात करेंगे 10 + 1 = 11, 10 + 2 = 12, 10 + 3 = 13। ऐसे करके आप 10 नंबर को आइडियल बना के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5। ऐसे करके आप सम कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन करके आप मिश्रांक को देख सकते हैं या फिर मूलांक को देख सकते हैं। अब बात करेंगे फर्स्ट नंबर के ग्रुप के बारे में आज हम, और उसके अंदर हम कोई कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारी फर्स्ट नंबर की जो सिस्टम है कैलकुलेशन की उसको ही हम यहाँ फॉलो करेंगे, क्योंकि 9 नंबर जो हमारा होता है वो एक्शन पावर यानी क्रिया शक्ति का होता है। क्रिया शक्ति के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो 9 नंबर को हम आइडियल मान के आज हम दूसरे मूलांक मिश्रांक के बारे में देखेंगे। तो 9 नंबर जो होता है हमारा वो इंडिकेट क्या करता है, एक्शन पावर को। और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन कर दीजिए 1 नंबर को। 1 नंबर हमारा होता है क्रिएटिव पावर का। क्रिएटिव पावर और एक्शन पावर, क्रिया शक्ति यानी और सर्जन शक्ति, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो पर्सन कैसा होता है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, कुछ नया करने की उनके अंदर इच्छा होती है और उसके पास बहुत प्रॉपर प्लानिंग होता है। एक्सप्लेनेशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन लास्ट में जब बात आती है कोई नंबर उसको सपोर्टिव नहीं होता है दूसरा कि वो डिसीजन ले सके, तो वो पर्सन बहुत अलोन हो जाता है, अकेला पड़ जाता है और उसके पास गुड प्लानिंग होने की वजह से भी वो अप्लाई नहीं कर सकता है एक्चुअल सिचुएशन में। मान लीजिए आपके पास प्लानिंग तो बहुत है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते, सिर्फ माइंड में ही रखते हैं, तो वो प्लानिंग फिर बेकार है। तो ऐसा ही ये पर्सन के पास होता है। तो पर्सन को क्या करना चाहिए, पर्सन को कोई सपोर्टिव नंबर जो हो, जो जिससे वो हेल्प ले सकता है। मान लीजिए किसी के पास पार्टनरशिप करनी है तो ऐसा नंबर आप चूज कीजिए जो आपकी हेल्प कर सके। तो प्लानिंग आपका होगा लेकिन आपको मदद भी करेगा उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए। और पर्सन को क्या करना चाहिए, तो पर्सन को देखिए इसको आगे बढ़ने के लिए सूर्य उपासना करनी चाहिए, गायत्री जाप करना चाहिए या फिर हनुमान जी और माता जी की पूजा करनी चाहिए। अब बात करेंगे हम 11 नंबर के बारे में। 9 + 2 = 11 और उसके अंदर भी हम दूसरे मूलांक को जोड़े तो 1 + 1 = 2, यानी जो हमारा 9 + 2 = 11 आया है उसको भी हम सम करेंगे तो 2 नंबर निकल के आता है। 11 नंबर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो एक्शन पावर और हेल्प, सरेंडर और माइंड का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि जो हमारा 9 + 2 = 11 है, चंद्र मंगल की यहाँ युति होती है माइंड विथ एक्शन पावर, यानी माइंड का भी एक्शन पावर के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो रिजल्ट कैसा आता है, तो रिजल्ट हमारा जो होता है वो माइंड के साथ ज्यादा रहता है। और पर्सन जो हमारा होता है वो कैसा होता है, तो पर्सन स्टेबल वर्क वाला होता है, सेल्फिश माइंड वाला होता है। और पर्सन के साथ 2 नंबर होता है वो स्टेबल होता है, तो वो काम एक ही जगह करके करता रहता है पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं कि जॉब चेंज कर दी या फिर कुछ अलग तरह की चॉइस रखी। उसके जो विचार होते हैं, चॉइस होती है, वो चेंज कभी होती नहीं है। उसके पास वर्क स्टेबिलिटी होती है, हेल्पिंग नेचर होता है। 11 नंबर के अंदर 1 जो हमारा होता है वो फ्रीक्वेंट आता है, आपने भी देखा होगा। फ्रीक्वेंट नंबर आने की वजह से वो कौन सा इंडिकेट करता है, तो फादर के बारे में इंडिकेट करता है। तो पर्सन के काम के अंदर भी उसके फादर का वर्क भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर फीमेल पर्सन है
तो वो पर्सन, फीमेल पर्सन जो होती है वो अपने पति के अंदर भी पिता की अगर नेचर देखती है, हॉबीज देखती है, तो वो बहुत खुश नहीं रह पाती है। दिस टाइप ऑफ पर्सन पापा के नेचर और हैबिट्स को बहुत फॉलो करते हैं, या फिर दूसरे पर्सन के अंदर भी अपने पापा की हैबिट्स देखते हैं, मीन्स के फादर ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन कभी कभी इनको बहुत एलर्जी भी होती है कि भाई पापा के गुण भी इसके अंदर है। तो अब बात करेंगे 12 नंबर के बारे में। 9+3 = 12, और उसका भी हम सम करेंगे तो 1+2 = 3 आया है। तो 11 नंबर क्या क्या होता है? 11 नंबर के अंदर सूर्य चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन होता है। मंगल प्लस गुरु कॉम्बिनेशन एक्शन पावर और विजडम देता है। विजडम यानी आपकी जो बुद्धि होती है वो, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। एक्शन पावर, कार्य शक्ति जो होती है आपकी, वो बहुत अच्छी होती है। पर्सन जो होता है हमारा वो अर्ली एज में मेच्योर हो जाता है। उसके पास गुड एक्शन पावर होता है, और वो सोशल वर्क बहुत अच्छा करता है, दूसरों को हेल्प भी अच्छी करता है। और सूर्य के अंदर चंद्र मिक्स होता है, इसीलिए माइंड और सोल का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो डबल सिचुएशन में आता है, द्विस्वभाव टाइप बोलते हैं हमारा, क्योंकि चंद्र जो होता है वो हमारा मन का कारक होता है, सूर्य जो हमारा होता है वो आत्मा का कारक होता है। तो वो ऐसी सिचुएशन आती है कि करे या ना करे, टू बी और नॉट टू बी, ऐसी सिचुएशन हर बार होती है। मोर एजुकेटेड पीपल समटाइम थिंक गुड और बैड विथ लेस करेज, यानी जो पर्सन जो होते हैं हमारे वो एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं अच्छा बुरा, और उसके लिए उसके अंदर करेज भी बहुत कम देखने को मिलता है। और उसको जो अगर कुछ काम करना है तो मित्रांग के साथ हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब बात करेंगे हमारा 13 नंबर जो होता है। 9+4 = 13। उसके बाद उसका भी हम सम करें तो 1+3 = 4। कॉम्बिनेशन क्या है हमारा? तो राहु का नंबर कॉम्बिनेशन में है, तो वो एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा दे देता है, इंक्रीज करता है। तो पर्सन जो होता है हमारा उसके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो पर्सन बहुत काम के अंदर बहुत हरी होता है, यानी जल्दबाज बहुत होता है और खुद के काम के लिए, इसीलिए वो दूसरों की नजरों में वो सेल्फिश होता है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से ही काम रखते हैं और अपने काम से ही ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, दूसरे के साथ वो मन भी नहीं लगाते। तो आप एक कैसा कर सकते हैं, ये तो बहुत सेल्फिश आदमी है, या फिर ये तो बहुत सेल्फिश है। तो ऐसे लोग होते हैं, और इसी वजह से दूसरे लोग उसको हेट भी करते हैं और उसका काम बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि पर्सन ऐसा होता नहीं है कि भाई, लेकिन उसको अपने काम से ही काम रखना होता है, ऐसा उसका नेचर होता है। अपने काम में ही ज्यादा वो ध्यान लगाता है और बहुत दौड़ भाग करता रहता है, लेकिन दूसरों की नजरों में वो सेल्फिश है। ऐसे माइंड माइंड में ही ऐसा आता है कि दूसरे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई वो बहुत सेल्फिश आदमी है। तो ऐसे लोगों को जरा सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने काम से काम रखे। लेकिन क्या बात है कि दूसरे लोगों को भी ध्यान ध्यान में रखे कि दूसरे लोग अपने काम को हार्म ना पहुंचाए। दूसरी ओर से देखा जाए तो सूर्य प्लस गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो राहु है, और राहु पर्सन पर्सन को क्रिएटिव पावर और विजडम देता है, और गुरु पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। लेकिन अगर गुरु अच्छा नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाया, तो फिर पर्सन क्या करता है कि जो अपनी बुद्धि है वो गलत कामों में लगाता है, और सेल्फिश बिहेवियर उसका जो होता है वो मिक्स रिजल्ट देता है, और खराब रिजल्ट भी देता है, अच्छा फल नहीं देता है। तो ये बात हुई थी हमारे 13 नंबर की। अब बात करेंगे हम 14 नंबर पे। 9+5 = 14। उसका भी हम अगर सम करें तो 1+4 = 5। ये मिडल नंबर है। 10 से 19 में आप देखेंगे तो मूलांक 5 नंबर जो होता है वो मिडल आता है 1 से 9 के बीच में। तो 5 नंबर जो होता है वो मिडल होता है, वैसे भी 14 नंबर मिडल नंबर है। तो पर्सन कैसा काम करता है कि देखिए, नंबर के हिसाब से ही हम इधर पर्सन का नेचर देखते हैं। तो जो मीडिएशन वाला वर्क है वो पर्सन को अच्छा लगता है। पर्सन अच्छे ट्रेडिंग कर सकता है, ब्रोकर बन सकता है, एजेंट का काम कर सकता है, कमीशन वर्क कर सकता है, और वो
पर्सन को एक बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए अपने काम को लेकर, या फिर अपने ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मीन्स अपने आप वो श्योर होना चाहिए कि हाँ भी मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। उसको अपने ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो काम बहुत बिगड़ेगा। और उनको महादेव या फिर विष्णु की पूजा करनी चाहिए, या फिर डेली रूटीन में आराधना करनी चाहिए। ये है 14 नंबर के बारे में। 15 नंबर के बारे में हम जानेंगे। 9+6=15, और उसका भी हम अगर सम करें तो 1+5=6। और इसके अंदर शुक्र जो होता है वो कॉम्बिनेशन में आता है, वो ऑपोजिट रिजल्ट भी देता है, क्योंकि आपने जो सोचा है कि भाई ये काम हो जाएगा लेकिन वो नहीं हो पाता है। एक्शन पावर का नंबर है वो अग्नि तत्व का नंबर है 6, और शुक्र है जो हमारा होता है वो जल तत्व का है। तो फायर एंड वाटर जब मिक्स होता है तो कैसा होता है, आपने खुद देखा होगा। आप कोई गर्म चीज है उसके अंदर पानी डालिए तो भाप बन जाएगी। ऐसे ही पर्सन के साथ होता है। एक्शन पावर बिकम डबल और डाउन, यानी एक्शन पावर जो उसका होता है कि भाई काम करना है तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, या फिर वो नहीं भी कर पाएगा। मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन जो एट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है और काम बहुत आसान कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि देखने से ही पसंद आ जाता है और उसका काम इजी हो जाता है, जैसे हमारा नहीं हो पाता है, ऐसे लोग ये होते हैं। उनके अंदर फन यानी मौज मस्ती, रिच सेक्सुअलिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है। क्लोथ हॉबी, उसके अंदर कपड़े पहनने की जो हॉबीज होती है वो अलग अलग मेंटालिटी देती है। एंग्रीनेस, एक्शन पावर, रिजल्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब जब होता है तब ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर रहा है। और वो फाइनेंशियल मैटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं ना कि दूसरे मैटर को। सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियल मैटर को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। उसका जो लव रिलेशन है वो सक्सेसफुल नहीं जाता है ऐसे लोगों का। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि वो कभी लव रिलेशन बनाते वो सक्सेस नहीं जाते हैं, उनको शायद धोखा भी मिल सकता है या फिर काम नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे 16 नंबर के बारे में। 9+7=16, उसका भी हम अगर सम करें तो 1+6=7। मंगल कंबाइन विथ केतु एंड नेपच्यून, यहाँ मंगल का जो है वो कॉम्बिनेशन है वो केतु और नेपच्यून के साथ होता है। तो सारा जो काम का कंट्रोल है वो इनर माइंड के ऊपर है। मीन्स के वो माइंड के ऊपर ज्यादा चलते हैं। उनका माइंड कहता है कि यस तो वो काम करेंगे, अगर माइंड बोलता है कि नो तो वो काम नहीं करेंगे। और वो हर टाइम स्ट्रगल फील करते हैं अपने माइंड को लेकर, क्योंकि वो माइंड हाँ ना करता रहता है तो काम बहुत बिगड़ जाता है। और अगर ये पर्सन जो हमारे पानी वाली जगह है या फिर कोई नदी है, समंदर है, ऐसी जगह पे रहे, या फिर कोई पानी का काम करे, लिक्विड फॉर्म का जो काम है, या फिर शिपिंग का काम करे, तो वो बहुत अच्छे तरह से सक्सेस मिल सकता है इन लोगों को। अब बात करेंगे 9+8=17, 1+7=8। मंगल का कॉम्बिनेशन शनि के साथ हुआ है इधर, तो वो काम बहुत, शनि जो मंदगति ग्रह है हमारा, वो काम बहुत स्लो कर देता है या फिर अनफिनिश्ड हो जाता है। और पर्सन बहुत फन करते हैं काम की जगह, वो मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं, काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते नहीं है, इसीलिए काम बहुत बिगड़ जाता है। और अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, वो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम देते हैं। वो एक सर्कल में रह के ही काम करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का 17 नंबर। अब बात करेंगे 18 नंबर के बारे में। 9+9=18, एक्शन पावर इज डबल। क्योंकि ये 9 नंबर हमारा जो क्रिया शक्ति का है वो 9 नंबर डबल बार आता है, तो 9+9=18। तो पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट होता है अपने काम को लेकर। लेकिन फायर एलिमेंट दोनों टाइप से है, तो समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है हमारा वो नेगेटिव होता है। इसके अंदर क्रिएटिव पावर होता है वो मिक्स हो जाता है डीप थॉट्स के अंदर। उनकी जो सोचने की समझ होती है वो बहुत गहराइयों में सोचते हैं, और क्रिएटिव पावर जो उनका होता है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो गुप्त बहुत रहते हैं, गुप्तता उनके अंदर बहुत होती है। वो पॉलिटिकल जॉब बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पीए या फिर पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे वो काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे 19 नंबर के बारे में। 9+10=19, एक्शन पावर कॉम्बिनेशन विद क्रिएटिव पावर। यही सेम नंबर आया हमारा 10 नंबर के। सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट होगी, क्योंकि पर्सन वो लीडरशिप क्वालिटी जो उनकी होती है
वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, वो दूसरे से काम करवाना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपने तरीके से जो सोचते हैं वही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई दूसरों के कंट्रोल में आके कोई काम करेंगे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते, उनको जो करना होता है वही काम करते हैं और दूसरों को भी ऐसे ही काम करवाते हैं जैसे वो चाहते हैं। और गवर्नमेंट जॉब जो उनकी होती है वो अच्छी तरीके से ये लोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा 10 नंबर से लेके 19 नंबर तक। हमने बारी बारी हमने देखा कि कौन कौन से मिश्रांक होते हैं। हमने पहले तो हमने आज देखा कि दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। आज हमने बात की 10 से लेके 19 नंबर के बारे में। आज अगले वीडियो में हम बात करेंगे 20 से लेके 31 नंबर के बारे में, कौन कौन सी कैलकुलेशन की सिस्टम है उसके बारे में बात किया। और उसके बाद हमने 10 से लेके 19 नंबर तक हमने बात की कि कौन कौन सी उनकी अंदर क्वालिटीज होती है, कौन कौन सी नेगेटिव बातें होती है और क्या क्या उनको करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।